आज मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है जिस चीज को पाने के लिए तुमने सालों मेहनत की, वो मिल भी गई लेकिन खुशी उतनी नहीं मिली जितनी उम्मीद थी, या शायद कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो गया? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम खुद भी नहीं समझ पाए कि आखिर कमी किस चीज की है? क्योंकि बाहर से सब ठीक दिख रहा होता है लेकिन अंदर कुछ चुपचाप सूख रहा है। और अगर मैं कहूं कि शायद तुम्हारी समस्या वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, तो रुको, क्योंकि ये वही जगह है जहां अर्जुन भी आकर खड़ा हुआ था। देखो, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारी परेशानी का कारण बाहर है। किसी को लगता है बस प्रमोशन मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। किसी को लगता है अच्छा पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। किसी को लगता है थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ा सम्मान मिल जाए, थोड़ा और पहचान मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है, अगर ऐसा है तो फिर इतने सफल लोग भी अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? या जिसे आज का मनुष्य बर्नआउट, डिप्रेशन या इनर वॉइड कहता है। इसी बात पर मैं आपको एक दोस्त का एक किस्सा सुनाती हूँ। उसका नाम राहुल है। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, घर, गाड़ी, परिवार, जो सारी चीजें उसके कभी सपने में हुआ करती थी वो लगभग सब उसके पास थी। और मजेदार बात जानते हो, लोग उसे देखकर कहते भी थे, भाई तेरी तो लाइफ सेट है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रात को वो सोने के बजाय छत को देखता रहता था। क्यों? ये उसे खुद भी नहीं पता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, सब ठीक तो है? उसने कहा, यही तो समझ नहीं आ रहा। अब जरा इस लाइन को सुनो, क्योंकि पूरी कहानी यही छुपी है। उसने कहा, समस्या क्या है ये भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। अब सवाल आता है, क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि दुख है लेकिन कारण साफ नहीं है, बेचैनी है लेकिन वजह समझ नहीं आ रही? राहुल ने सोचा शायद नौकरी का तनाव होगा, और मेहनत की, प्रमोशन मिला, कुछ दिन अच्छा लगा, लेकिन फिर वही। नई कार ली, कुछ दिन अच्छा लगा, फिर वही। घूमने गया, कुछ दिन अच्छा लगा, फिर वही। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर हर उपलब्धि कुछ दिन बाद असर खो देती है तो क्या सच में समस्या उपलब्धियों की कमी थी या कुछ और? एक रात लगभग 2 बजे राहुल सो नहीं पा रहा था। उसने अपने आप से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या चाहिए। अब सुनो, यही वो क्षण है जिसे गीता में अर्जुन जी रहा था, क्योंकि यही बात अर्जुन भी कह रहा था। लेकिन हम अक्सर श्लोक पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उसे हम गहराई से नहीं समझते। अर्जुन कहता है, न हि प्रप्स्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। न हि प्रप्स्यामि ममाप्नुद्यात् मतलब मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। अब सुनने में यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत साधारण नहीं है, ये असाधारण है। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग जीवन भर अपनी समस्या से भागते रहते हैं। वे स्वीकार ही नहीं करते कि वे उलझे हुए हैं। वे दिखाते हैं कि सब ठीक है, वे मुस्कुराते हैं, वे व्यस्त रहते हैं, वे खुद को डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं। लेकिन अर्जुन पहली बार रुक कर कह रहा है, मैं उलझ गया हूँ, मैं टूट गया हूँ और मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। अर्जुन आगे कहता है, यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्। अब इसे समझते हैं। वो ये नहीं कह रहा कि मैं दुखी हूँ, वो कह रहा है मेरा दुख मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। इसका मतलब क्या है जानते हो? मतलब अब यह केवल एक विचार नहीं रहा, अब यह पूरा अनुभव बन गया है। इतना गहरा कि खाना अच्छा नहीं लगता, संगीत अच्छा नहीं लगता, लोग अच्छे नहीं लगते, छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, और सबसे बड़ी बात, अपने आप से मिलना अच्छा नहीं लगता। क्या आपने ध्यान दिया है, कभी कभी व्यक्ति कहता है
यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और हम सोचते हैं कि वो आलसी हो गया है, लेकिन कई बार वो आलसी नहीं होता, वो अंदर से थक चुका होता है। यही अवस्था अर्जुन बता रहा है। और अब श्लोक का सबसे अहम हिस्सा आता है। अर्जुन कहता है, अवाप्य भूमावस्पत्नम मृधम। मतलब अगर मुझे पूरी पृथ्वी का सबसे समृद्ध राज्य भी मिल जाए तब भी यह दुख शांत नहीं होगा। अब यहाँ एक मिनट रुक कर सोचो, कृष्ण के सामने कौन खड़ा है? कोई साधु नहीं, कोई सन्यासी नहीं, एक योद्धा, एक राजकुमार, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी युद्ध और राज्य के लिए बनी है। और वही व्यक्ति कह रहा है, जिस चीज के लिए मैंने पूरी जिंदगी तैयारी की, अगर वह भी मिल जाए तो भी मेरा दुख नहीं जाएगा। क्या तुम समझ रहे हो यह कितना बड़ा स्टेटमेंट है? और फिर अर्जुन इससे भी आगे जाता है। वो कहता है, राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्थात अगर देवताओं का राज्य भी मिल जाए तब भी नहीं। अब श्री कृष्ण को क्या समझ में आ गया? उन्हें समझ में आ गया कि अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं है, समस्या राज्य नहीं है, समस्या जीत या हार नहीं है, समस्या आत्मा की है। और यही जगह है जहां हम भी गलती करते हैं। हम सोचते हैं मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर वह मिल जाता है, कुछ समय खुशी रहती है, फिर मन नया लक्ष्य ढूंढ लेता है, फिर नया लक्ष्य, फिर नया लक्ष्य, फिर नया लक्ष्य। और एक दिन आदमी थक कर पूछता है, आखिर मैं खोज क्या रहा हूं? यही गीता कहती है, शायद तुम वस्तु नहीं खोज रहे, शायद तुम उस अनुभूति को खोज रहे हो जो तुम्हें लगता है कि उस वस्तु से मिलेगी। पैसा नहीं सुरक्षा, सफलता नहीं स्वीकृति, रिश्ता नहीं प्रेम, और इन सब के पीछे शांति। और जब यह सब समझ आने लगता है तब पहली बार इंसान बाहर से भीतर की यात्रा शुरू करता है। यहीं से ध्यान अर्थपूर्ण होता है, यहीं से नाम जप अर्थपूर्ण होता है, यहीं से आत्मा का भोजन शुरू होता है। क्योंकि अब वह इन्हें किसी चमत्कार के लिए नहीं कर रहा, वह इन्हें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे समझ आ गया है, मेरी सबसे बड़ी कमी बाहर नहीं, मेरे भीतर है। और दोस्तों, यह युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन की आवाज नहीं है, यह हर उस इंसान की आवाज है जो बाहर बहुत कुछ पा चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, तो फिर समाधान क्या है? क्या सब छोड़ देना चाहिए? नौकरी, परिवार, जिम्मेदारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अर्जुन को भी कृष्ण युद्ध छोड़ने के लिए नहीं कहते। समस्या बाहर नहीं थी, समस्या यह थी कि अर्जुन की आत्मा भूखी थी। और यही बात हम में से बहुत लोगों पर लागू होती है। सोचकर देखो, हम रोज शरीर को भोजन देते हैं, मन को मनोरंजन देते हैं, करियर को समय देते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, लेकिन आत्मा को आखिरी बार कब भोजन दिया था? कभी सोचा? और आत्मा का भोजन क्या है? ध्यान, नाम जप, ईश्वर का स्मरण, सत्संग, शास्त्र चिंतन। वो समय जब तुम कुछ पाने के लिए नहीं बैठे होते हो, बल्कि स्वयं से मिलने के लिए बैठे होते हो। अब यहाँ एक और सवाल आ सकता है, क्या केवल नाम जप से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, नाम जप कोई जादू नहीं है, ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन ये उस धूल को हटाना शुरू कर देता है जो वर्षों से मन पर जमी हुई है। और जब धूल हटती है तो ज्ञान पैदा होता है। फिर व्यक्ति धीरे धीरे देखना शुरू करता है, मैं वास्तव में किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ, मैं किस डर से चल रहा हूँ, मैं किस कमी को भरने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसे समझ आया, उसे प्रमोशन नहीं चाहिए था, उसे शांति चाहिए थी, उसे पैसा नहीं चाहिए था, उसे पूर्णता चाहिए थी, उसे लोगों की तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे स्वयं से जुड़ना था। और यही सबसे सुंदर बात हुई, उसकी नौकरी नहीं बदली, उसका घर नहीं बदला, उसका परिवार नहीं बदला, लेकिन वो बदलने लगा। पहले वो सोचता था जब ये मिलेगा तब खुश होऊंगा, अब वह महसूस करने लगा मैं भीतर से शांत हूं, इसलिए जो मिलेगा उसका आनंद लूंगा। फर्क समझ रहे हो? पहले खुशी उपलब्धियों पर टिकी थी, अब खुशी उपलब्धियों पर नहीं टिकी, खुशी उसके अंदर है।
और शायद यही कारण है कि कृष्ण आगे अर्जुन को ज्ञान देते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा भूखी है तब तक संसार का सबसे बड़ा राज्य भी पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन जब आत्मा तृप्त होने लगती है तो साधारण जीवन भी आनंदमय होने लगता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा खालीपन है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे, तो तुरंत बाहर मत भागो, पहले एक बार भीतर जाकर देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि समस्या सफलता की कमी नहीं, आत्मा की भूख है। और अगर ऐसा है तो विश्वास करो, तुम्हें किसी उपलब्धि की नहीं, एक नई दिशा की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आप अपने भीतर की इस यात्रा की शुरुआत कब कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आत्मा का भोजन सीधे आपके दिल तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।